हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 7 प्रोस से वर्जीनिया वुल्फ के फेमस वर्क प्रोफेशंस फॉर वुमेन का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में एक आसान भाषा में समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई अ वुमेन इन हर करियर। अपने जीवन में यानी अपने करियर में जो महिलाएं होती हैं वो किन किन परिस्थितियों का, किन किन कठिनाइयों का सामना करती हैं, उनका वर्णन करिए। लेट्स सी द आंसर। इन प्रोफेशंस फॉर वुमेन, प्रोफेशन फॉर वुमेन में सी टेल्स द ट्रुथ अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेज। जो वर्जीनिया वुल्फ है वो टेल्स मतलब बताती हैं, ट्रुथ मतलब सच्चाई बताती हैं, अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेज अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में। एज अ वुमेन एक महिला के रूप में, एज अ राइटर एक लेखिका के रूप में। सी डिस्कसेस द नेचर ऑफ द प्रोफेशंस ऑफ अ वुमेन राइटर। वह एक महिला लेखिका के पेशे की नेचर मतलब प्रकृति पर चर्चा करती हैं। एनालाइजिंग द मेजर ऑब्स्टिकल्स दैट सी हैज़ टू ओवरकम टू अचीव सक्सेस। उन प्रमुख बाधाओं का एनालाइजिंग विश्लेषण करना जिन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए उसे पार करना पड़ता है। कंसीडरिंग दैट इस पर विचार करते हुए, इन विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड में वुमेन फेस्ड इन इक्वेलिटी, जो महिलाएं हैं वो इन इक्वेलिटी का सामना करती हैं, असमानता का सामना करती हैं। सी डिस्क्राइब्स वुमेन्स ऑक्यूपेशन विद आयरनी। वो आयरनी के साथ यानी विडंबना के साथ एक महिला के पेशे का वर्णन करती हैं। सी डिस्क्राइब्स राइटिंग प्रोफेशन एज ए चीपर देन अदर प्रोफेशंस। वह लेखन पेशे को अन्य पेशों की तुलना में सस्ता बताती हैं। दिस प्रोफेशन इज रेप्यूटेबल। ये जो प्रोफेशन होता है, जो पेशा होता है, वो रेप्यूटेबल होता है, सम्मान पाने योग्य होता है। एंड हार्मलेस, और हार्मलेस होता है, हानि रहित होता है। इट डज नॉट डिस्टर्ब फैमिली पीस, और इससे फैमिली पीस भी भंग नहीं होती है, यानी पारिवारिक शांति भंग नहीं होती है। सी डिस्क्राइब्स द फैंटम। जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो एक फैंटम के बारे में वर्णन करती हैं, यानी एक प्रेत के बारे में वर्णन करती हैं। दैट सी किल्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड एज ए राइटर। वह लेखिका के रूप में सफल होने के लिए, सक्सीड होने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। सी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द विक्टोरियन कंसेप्शन ऑफ वुमेन। वो महिलाओं के विक्टोरियन कंसेप्शन मतलब विक्टोरियन अवधारणा से कम आउट होना चाहती थीं, बाहर आना चाहती थीं। सी हैड टू बैटल विद द फैंटम दैट इम्पेडेड हर फ्रीडम। उसे उस फैंटम मतलब प्रेस से युद्ध करना पड़ा जो फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता में बाधक था, इम्पेडेड था। सी हैड हर ओन एक्सपीरियंस। उनका स्वयं का अनुभव था एज अ बॉडी, एक शरीर के रूप में। एंड वॉन्टेड टू टेल द ट्रूथ, वो सच्चाई बताना चाहती थीं अबाउट हर ओन डीपेस्ट पैशन, अपने डीपेस्ट पैशन के बारे में। बट द फियर ऑफ वॉट मैन वुड से अबाउट हर ऑलवेज हिंडर्ड हर। लेकिन पुरुष उसके बारे में क्या कहेंगे, इसका डर उसे हमेशा परेशान करता था। शी कुड नॉट गिव एक्सप्रेशन टू हर एक्सपीरियंसेज बिकॉज द फैंटम ऑलवेज रिमाइंडेड हर टू बी प्योर। वह अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति नहीं दे सकीं क्योंकि फैंटम
प्रेत हमेशा उसे प्योर शुद्ध रहने की याद दिलाता था। द एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी ऑफ मैन वुड नॉट एक्सेप्ट फ्रीडम इन अ वुमेन। पुरुषों की एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी अत्यधिक पारंपरिकता महिलाओं में स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगी। द फैंटम इज द एंजल इन द हाउस एंड एवरी हाउस हैज इट। मतलब प्रेत घर का देवदूत है। जो फैंटम है वो एंजल इन द हाउस कहा गया है, प्रेत घर का देवदूत कहा गया है और वह हर घर में होता है। वर्जीनिया वुल्फ किल्ड दिस फैंटम। वर्जीनिया वुल्फ ने इस फैंटम को मार डाला। आफ्टर मच टाइम, काफ़ी समय के बाद, एंड पेन और दर्द सहने के बाद। किलिंग द एंजल इन द हाउस। एंजल इन द हाउस को मारने के लिए मारना वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ अ वुमेन। एक महिला के पेशे का पार्ट था, ऑक्यूपेशन का हिस्सा था। सी हैड टू वर्क हार्ड। उसे कठिन परिश्रम करना होगा। फॉर सोशल, सामाजिकता के लिए, एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए, आर्थिक समानता के लिए। इवन टुडे, आज, वुमेन फेस मैनी फैंटम्स। महिलाओं को कई फैंटम्स का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के प्रेतों का सामना करना पड़ता है, एंड ऑब्स्टिकल्स, और कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन देयर वे, अपने रास्ते में। दीज ऑब्स्टिकल्स, ये जो बाधाएं होती हैं, नीड टू बी डिफाइंड, इनको शुद्ध करने की ज़रूरत है, एंड डिस्कस्ड, और इन पर बात करने की ज़रूरत है। ओनली देन दीज डिफ़िकल्टीज़ कैन बी सॉल्व, तब जाकर इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ मतलब परेशानियाँ का समाधान हो सकता है। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो टू डिस्कस द एम्स, उद्देश्यों पर बातें करना भी आवश्यक हो जाता है। फॉर विच वुमेन आर फाइटिंग, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो उन चीज़ों से फाइटिंग कर रही होती हैं, लड़ झगड़ रही होती हैं। ए वुमेन मस्ट हैव अ रूम ऑफ हर ओन इन द हाउस, घर के अंदर महिलाओं का स्वयं का कमरा होना चाहिए। अ वुमेन मस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। ए वुमेन मस्ट हैव अ माइंड ऑफ अ ओन, महिलाओं का स्वयं का माइंड होना चाहिए। इट इज़ हर चॉइस, ये उनकी चॉइस है, हाउ टू लिव हर ओन लाइफ, कि अपने जीवन को किस प्रकार जिए। सी मस्ट किल द एंजल इन द हाउस, उनको एंजल इन द हाउस को मार डालना चाहिए। तो दोस्तों, ये था लॉन्ग क्वेश्चन प्रोफेशंस फॉर वुमेन से। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।